आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में झारखंड में कोविड संक्रमण के संभावित तीसरे वेव की तैयारियों पर विशेष रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश में कोविड संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में कोविड संक्रमण के दूसरे वेव के दौरान अब संक्रमण की दर कम होती जा रही है। इसके मद्देनजर जहां एक ओर राज्य सरकार ने राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जनजीवन सामान्य बनाने के लिए कई रियायतों की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर संक्रमण के संभावित तीसरे वेव को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारियों के सिलसिले में एक पुस्तक मैनुअल फॉर प्रिवेंशन एंड प्लानिंग फॉर कोविड-19 थर्ड वेव इन झारखंड का विमोचन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस वेबिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोविड-19 के तीसरे वेव की तैयारी को लेकर पुस्तिका छापी गई है राज्य सरकार के द्वारा। तीसरी वेव को कैसे हमें फेस करना है उसकी एक हम लोगों ने रूपरेखा तैयार की है। अभी तो थर्ड वेव की चर्चा है, आएगी नहीं आएगी, बच्चों पर होगा, बूढ़ों पर होगा, युवाओं पर होगा, महिलाओं पर होगा, किस पर होगा ये कहना अभी निश्चित रूप से जल्दबाजी होगा। इस वैश्विक महामारी का अलग अलग उम्र के लोगों पर अटैक करना, प्रभावित करना, वो एक अलग विषय है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसका आचरण है वो सामान्यतः एक सा प्रतीत हो रहा है। हम इसको कई मायने में समझ सकते हैं और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने एक और नई तैयारी करने का ये निर्णय लिया है कि हम लोगों ने बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाओं के लिए तो मौजूदा संक्रमण में कुछ न कुछ कहीं न कहीं उनके लिए व्यवस्थाएं खड़ी की है। हमारे इस समूह में सबसे चुनौती और सबसे क्रिटिकल समस्या तब आएगी जब ये संक्रमण बच्चों के ऊपर आएगा या बच्चे इससे घिरेंगे। कई जिलों ने बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं और कई अट्रैक्टिव और काफी उत्साहवर्धक और मुझे लगता है काफी लोगों ने मन से काम किया है। उसी को थोड़ा सा बृहद पैमाने में एलोबरेट करके दवाइयों की उपलब्धता, जो समय समय पर हमें ये लगता है कि ये दवाई शॉर्टेज हो जाती है, वो दवाई शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन हमें आज के दिन में थोड़ी सी तैयारी और सतर्कता की आवश्यकता है और इसी को लेकर आज हम लोगों ने ये कमर कस लिया है कि अब जो थर्ड वेव की चर्चा हो रही है, ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि वो थर्ड वेव चर्चा में ही खत्म हो जाए और आगे ना बढ़े, लेकिन आती है तो उसके लिए भी तैयार रहना है। और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सब लोगों ने जिस तरीके से फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव को हैंडल किया है और उसको प्रूफ भी किया कि हम लोग स्वास्थ्य में अपने सीमित संसाधन में एक मैनेजमेंट के तहत ये जंग भी जीती जा सकती है, तो हम लोग आगे भी इस जो हमारा सक्सेसफुल फॉर्मूला है इसको हम लोग रिपीटेशन में लेंगे और इसका सामना करेंगे। ये लड़ाई और ये चुनौती मिलजुल कर प्रशासनिक सहयोग, जन सहभागिता निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाएगा और मुझे उम्मीद है ये हम लोग बखूबी से निभाएंगे और इस संक्रमण से निकलेंगे।
हमारे पंचायत लेवल में हम लोगों का एक सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है हेल्थ को लेकर। इससे निकलने वाले हर एक बिंदुओं की एक डाटा आप जरूर बनाएं और उसको हमारे स्वास्थ्य विभाग में भेजें। हमारे लोग का जो पोर्टल है उस पर उसको अपलोड करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में इनसाइड एक्टिविटीज हेल्थ को लेकर क्या हो रही है, क्या उथल पुथल होती रही है। अब चूंकि हमने इस बात को निर्णय लिया है कि ये जो ड्राइव हम लोगों का स्वास्थ्य को लेकर के ये सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, ये अब आने वाला समय एक डेट निश्चित किया जाएगा, चाहे वो 3 महीने का हो या 4 महीने का हो, व्हाटएवर जो भी हो, ये अभी निर्णय अभी हम लोगों ने किया नहीं है। ये अब राज्य में कंटिन्यूअस चलेगा, ताकि हम राज्य के अंदर स्वास्थ्य की गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी है इसकी जानकारी ले पाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी उपायुक्तों से अपील की कि कोविड के संभावित खतरे के मद्देनजर सभी उपाय किए जाएं। अभी तक तो हम केवल आशंकाओं पर ही बात कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि कहां पर आकर कहां रुक जाएगा। तो अमेरिका में भी देखिए, जब बुजुर्गों पर जो कोविड का प्रहार हुआ तो उस समय अमेरिका में भी बच्चों के जो डॉक्टर थे उनको लगा दिया गया था बुजुर्गों के ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोगों को ये निश्चित तौर पर ये भी प्रयास जरूर करना है कि हम बच्चों का जो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं या आयुष के भी डॉक्टर हैं, उनको ट्रेन करके तैयार रखने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको अभी से हम लोगों को मूल्यांकन करना है। देखिए, निश्चित तौर पर ये ट्रैवल स्टेट जरूर है और हमारे पास संसाधनों की भी कमी है, लेकिन हमारी जो सोच है और हमारा जो मुख्यमंत्री जी का विजन है और जो हम एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग हमको देखकर देश के दूसरे राज्य हमारे साथ कदम ताल कर रहे हैं। इसलिए इस कोविड में आपकी भूमिकाएं बहुत अच्छी हैं, केवल थोड़े से और हम लोगों को थोड़ा अपग्रेड होने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि हम जिस तरीके से लगातार इनोवेशन कर रहे हैं, लगातार एक प्रयास पे प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले समय में मतलब भविष्य में क्या क्या हमको कार्य रूप देना है, उसके लिए हम सारे लोग अभी से उनके दिशा निर्देश पर जो है लगे हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये जो पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है, और ये पुस्तक एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें बहुत बिंदुवार तरीके से बहुत मूल्यांकन हुए हैं और न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बल्कि सारी चीजों पर गहन अध्ययन किया गया है। तो मैं समझता हूं कि सभी उपायुक्तों के माध्यम से हम जो है राज्य में फिर से अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करेंगे। वेबिनार में अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि सरकार दूसरे वेव के अनुभवों के साथ संभावित तीसरे वेव के संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही है। 2-3 पॉइंट्स पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। पहला कि कहीं ऐसा नहीं हो हम लोग केवल बच्चों की ही बात करते रह जाएं। और एक चीज समझिए, कोविड कोई सिलेक्शन से नहीं आता है कि भाई थर्ड वेव में हमको बच्चों को ही अटैक करना है और वरीय से बगल से चला जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, ये मानना है कि थर्ड वेव में बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन केवल बच्चे प्रभावित होंगे ऐसा नहीं है। तो हमें इक्वली इम्पोर्टेंट तैयारी करनी है कि जो अडल्ट पॉपुलेशन है 18 अबव, उसकी भी संख्या ज्यादा हो सकती है, ज्यादा घातक वेरिएंट हो सकता है। और ये कोशिश करिए कि जो हमने बच्चों के लिए वार्ड बनाए हैं, अगर उतने बच्चे इफेक्ट नहीं होते हैं तो उन वार्ड्स को हम अडल्ट के लिए भी कैसे कन्वर्टेबिलिटी इंश्योर कर सकें। बिकॉज हम ये नहीं हो कि उन वार्ड्स को अलग से बच्चों के लिए एयर मार्क कर दें और नॉर्मल पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा है और बच्चों का वार्ड खाली पड़ा है। तो कन्वर्टेबिलिटी पर बहुत ध्यान देना है इस हद तक कि अगर बच्चे ज्यादा आते हैं तो नॉर्मल वार्ड को भी बच्चों के वार्ड में कन्वर्ट कर लिया जाए। बेड मैनेजमेंट के लिए जो मेस हम लोगों ने सेकेंड वेव में देखा, उसकी अच्छी सी ऐप डेवलप कर करके आप पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। और मेडिसिन की शॉर्टेज, काला बाजारी और ये सब नहीं हो, इसके लिए अभी से आप पूरी तैयारी कर लें। और अगर आपको किसी भी मद में पैसे की आवश्यकता हो जो डिसास्टर मैनेजमेंट के तहत अलाउड हो, परमिसिबल हो, तो आप अपनी रिक्वेजिशन स्टेट डिसास्टर डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक हम फंड तैयार करके दे दें। मेरा ये असेसमेंट है कि 30 जून तक ये सेकेंड वेव स्टेबलाइज कर जाएगी, बहुत लो लेवल पर पहुंच जाएंगे। जुलाई में ठहराव हो सकता है, लेकिन अगस्त या सितंबर तक थर्ड वेव के आने के चांसेस हैं।
तो बिल्कुल ही समय नहीं है बैठने का, रेस्ट करने का। आपको पूरी तैयारी के साथ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अपडेट करें, अलर्ट मोड में रहें, ताकि सेकेंड वेव की तरह कहीं भी हम पैनिक का सिचुएशन फेस नहीं करें। मैनुअल फॉर प्रिवेंशन एंड प्लानिंग फॉर कोविड-19 थर्ड वेव इन झारखंड नामक इस पुस्तक में तीसरे वेव की तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने बताया, हम लोगों ने एक एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंफर्म केस बनाया है, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव। तो जैसा हम लोगों ने सुना था कि फर्स्ट वेव 60 से ऊपर था, वैसा ही है। और अगर आप देखें फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में, तो हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो सेकेंड वेव है उसमें सबसे ज्यादा 15 से 29 साल के जो लोग थे वो बराबरी पे रहे हैं और शेष ऑलमोस्ट सेम रहे हैं, और अबव 60 वाले लोग का ज्यादा हुआ। जो लोगों की डेथ हुई है वो 30 से 44 साल वाले लोगों के एज ग्रुप में हुई है, जिसको हम लोग अब तक सेकेंड वेव बोल रहे थे। और ये इस बात का सूचक है हमारे राज्य के अनुसार भी, अगर कोई थर्ड वेव आए तो पहले से ही हम सारी अभी से प्लानिंग कर लें। कोरोना में एक चीज हमने देखा था कि सभी लोग अचानक से ये चीज को लेकर टेंशन हो गए थे कि हमारे पास MD डॉक्टर नहीं है या फिर DM डॉक्टर नहीं है। कोरोना के लिए हम लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एक हाईफाई डॉक्टर्स होने के लिए। सर, पीडियाट्रिक्स में हमारे राज्य में कुल 144 MD पीडियाट्रिक्स हैं। 1,43,00,000 बच्चे हैं सर जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हैं हमारे राज्य में। तो अगर हम देखें तो सिर्फ 50% आता है। हम लोग माने 5% पॉजिटिविटी रेट के अनुसार, तो सीवियर केसेस हमारे 8,600 आने वाले समय में होंगे, और इनकेस 10% होती है तो 17,000। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये हमारा वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है अगर हुआ तो, और इसमें सभी का कोशिश किया गया है कि सभी लोगों का आइडिया लिया जा सके। मोर देन 50 लोगों को हम लोगों ने सर इसमें इन्वॉल्व किया था, लोग अपने आइडिया दें। तो 24 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोविड सर्किट इत्यादि की इस बार परिकल्पना की गई थी। तो सर अगर हम उसको मेंटेन रखेंगे तो इनकेस वर्स्ट भी सिनेरियो होता है तो हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। हमारे राज्य में सर कहीं भी HDU नहीं है, तो ये हमारे सभी DC साहब लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि PICU, SNCU, NICU के अलावा वी नीड HDU का कॉन्सेप्ट हम लोगों को एम्स के डॉक्टर साहब ने, जो हम लोगों को इनफैक्ट वो चेयरमैन है कोविड टास्क फोर्स के, उन लोगों के द्वारा बताया गया। उसके आलोक में सर एक डिटेल गाइडलाइंस इसमें डालिए कि 6 से 7 लाख रुपए में एक 10 बेडेड HDU बन सकता है। तो आप लोगों के लिए वो गाइडलाइन मिल जाएंगी। आप लोग चाहें तो अपने फंड से बना सकते हैं, नहीं तो राज्य सरकार के द्वारा भी आप लोगों को फंड दिया जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोकारो में और लातेहार में 2 जगह हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया गया, और दोनों हॉस्पिटल में ये देखने को मिला कि दोनों जगह बच्चों के लिए कोशिश की गई थी कि किस तरीके से बच्चों का रखा जाए। मेरा आप सबसे बस सिंपल ये अनुरोध है कि बच्चों का जहां भी हम लोग ट्रीटमेंट करें, कृपया बड़ों से अलग रखें और बच्चों के साथ उसकी मदर का इंतजाम भी करें। केवल हमें ये नहीं सोचना है कि बच्चे का ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि बच्चे के साथ जो भी अगर 0 to 2 एज है तो मदर उसके साथ रहेगी। 2 से 10 साल वाले के साथ कोई ना कोई केयर टेकर रहेगा, और 10 से 18 साल वाला जो बच्चा होता है उसके साथ कोई रह भी सकता है, कोई नहीं भी रह सकता। तो उस अनुसार हम लोगों को प्लानिंग करनी होगी। तो ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। और जैसे अभी सेकेंड वेव के दौरान देखा था कि 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा राज्य को रिवैम्प कर दिया, और हम लोग 50,000 से हम 10,000 पे आ गए। तो गैप हमारे पास पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए है, हम लोगों ने एडल्ट एज का बना लिया है, पीडियाट्रिक का बस थोड़ा में ध्यान देना है। इसके अलावा आप सबको बताना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि पैरासीटामोल का जो सिरप है पूरे राज्य में अगर थर्ड वेव आता है तो 80 लाख पैरासीटामोल सिरप हमें चाहिए होंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये किताब को स्पेशली जो ड्रग वाला है, अपने जो भी फार्मासिस्ट हैं उनके साथ आप लोग अगर दे देंगे तो आप लोगों को ये रहेगा कि एट द टाइम ऑफ नीड काला बाजारी इत्यादि से हम लोग बचा सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेटा।